अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज ये हमारी दूसरी क्लास है और आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमें अपने प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट पे अपडेट करना है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। तो एक चीज़ ये समझ लीजिए, जैसा कि हमने पिछली क्लास में कहा था वो एक बार फिर से दोहरा देते हैं। वो ये कि अगर आपको बुक्स वगैरह सेल करनी है तो आपको सिर्फ पैन कार्ड की ज़रूरत होगी। और बुक्स के अलावा कि अगर आप चीज़ें सेल करना चाह रहे हैं तो इसमें जीएसटी की भी ज़रूरत होती है, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और उसके अलावा ईमेल आईडी आईडी और बैंक अकाउंट ये सब तो आपका लगेगा ही। तो इस तरीके से हमें बहुत आसानी के साथ सेलर अकाउंट बन जाता है। जब इस सेलर अकाउंट आपका क्रिएट हो जाता है उसके बाद जब आप लॉगिन करते हैं तो आपका सेलर अकाउंट कुछ इस तरीके से आपका सेलर पैनल दिखता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको होम नजर आ रहा होगा, लिस्टिंग, और इसके बाद इन्वेंट्री, ऑर्डर्स, पेमेंट्स, ग्रोथ रिपोर्ट्स, एडवर्टाइजिंग, पार्टनर सर्विसेज, सबके बारे में हमें सीखना है। तो सबसे पहले हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो लिस्टिंग्स है। लिस्टिंग्स का मतलब होता है, आप आसान जुबान में ये समझ लें कि प्रोडक्ट्स, यानी वो प्रोडक्ट्स जो आपको फ्लिपकार्ट पे अपलोड करना है। तो इसको लिस्टिंग कहते हैं। ऑनलाइन बिजनेस या फ्लिपकार्ट की जुबान में आप कह लें तो लिस्टिंग कहते हैं। माई लिस्टिंग्स यानी मेरे प्रोडक्ट्स जो जो हमारे हैं वो यहाँ पे इस तरीके से नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें करना ये होता है कि आपको जब अपलोड करना है, अपने प्रोडक्ट्स अपडेट करने हैं, तो सबसे पहले आप ऐड न्यू लिस्टिंग्स पे जाएंगे। आप होम के बिल्कुल राइट पर देखेंगे लिस्टिंग्स है, लिस्टिंग्स के नीचे माई लिस्टिंग्स है, उसके नीचे ऐड न्यू लिस्टिंग्स। ऐड न्यू लिस्टिंग्स इसका मतलब होता है कि नए लिस्टिंग्स या नए प्रोडक्ट को ऐड करें फ्लिपकार्ट में। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने गूगल ट्रांसलेट भी लिख रखा है अपने जो पोस्टर है उसमें। तो गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल हम लोग जो चीजें नहीं समझ में आएंगी उसके लिए करते हैं। यानी जिसको इंग्लिश कम आती है उसके लिए हम ये करते हैं कि गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर लेंगे। कुछ कुछ चीजें अगर कभी नहीं समझ में आएंगी तो आप ये कर सकते हैं कि उसको इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए गूगल ट्रांसलेट होता है, इसको अभी हम देखेंगे। तो अब देखें, यहाँ पर जैसे ही ऐड न्यू लिस्टिंग पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कुछ पैनल आपको नजर आ रहा होगा। आप ये क्या करिए कि कुछ नोट्स वगैरह बनाया कीजिए, कलम और पेपर वगैरह रख लिया करें। उसके बाद जब लिस्टिंग क्रिएशन देखिए आ गया यहाँ पर, अब इसके यहाँ पे फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है, इसके बगल में शॉप्सी लिखा हुआ है। शॉप्सी भी फ्लिपकार्ट की एक कंपनी है, उसका एक अलग ऐप आता है। और वो भी शॉप्सी ही के जो पैनल है, यानी आपने अगर फ्लिपकार्ट पे अपना अकाउंट बना लिया तो आपका यानी शॉप्सी पर भी अकाउंट बन गया, दोनों एक साथ बन जाता है। अच्छा, शॉप्सी की एक खासियत यह है कि शॉप्सी पर कमीशन नहीं लगता है। फ्लिपकार्ट जैसे कुछ कमीशन लेता है ना, तो शॉप्सी कमीशन नहीं लेता है। और शॉप्सी सस्ती चीजों के लिए, यानी वो प्रोडक्ट 200-300 रुपए के जो होते हैं, 150 के, 250 के, 350 के, ऐसी चीजें इस पे मिलती हैं। और ये ऐप इसका होता है एप्लीकेशन। और ये असल में फ्लिपकार्ट ने ओपन किया था मीशो को कंपटीशन देने के लिए। तो अब सबसे पहले हम फ्लिपकार्ट का देखेंगे। जैसे फ्लिपकार्ट पे अभी ये देखिए, ब्लू जो है हाईलाइट है। अब यहाँ पे बिल्कुल राइट में जाएंगे तो ऐड न्यू लिस्टिंग्स करके आएगा।
बिल्कुल आप राइट में देखेंगे। अब यहाँ पर एक आ रहा है ऑप्शन हमारे पास, ऐड सिंगल लिस्टिंग। यानी आप एक सिंगल प्रोडक्ट को अगर आप अपलोड करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से करिए। अब आप माइक ऑफ कर लें। अब यहाँ पर जैसे ही आप इस तरीके से करेंगे, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। तो आप जैसे ही इस तरीके से ओपन करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर सिलेक्ट वर्टिकल लिखा हुआ है। वर्टिकल सिलेक्ट करें। वर्टिकल सिलेक्ट करने का मतलब यह है कि आप कौन सा प्रोडक्ट अपलोड करना चाह रहे हैं, यानी क्या चीज है जो बेचना चाह रहे हैं। तो मैं हम लोग मिसाल के तौर पर, वर्टिकल का मतलब होता है कि कैटेगरी या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो क्या है। तो अच्छा, एक चीज ऊपर देखिए, मैं एक एक चीज समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस, यानी ये जो लिस्टिंग आपकी होगी वो फ्लिपकार्ट जो मार्केट प्लेस है, यानी फ्लिपकार्ट पर वो शो होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट्स लिस्टेड अंडर फ्लिपकार्ट विल बी शोन ऑन द फ्लिपकार्ट ऐप, कि आप इस फ्लिपकार्ट के अंडर में जो प्रोडक्ट अपलोड करेंगे ये फ्लिपकार्ट ऐप पर नजर आएगी। और इसके नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप शॉप्सी पर अपने प्रोडक्ट को दिखाना चाह रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप शॉप्सी पर इसको अपलोड कीजिए। तो एक तो नोट है, एक तरीके से नोट उन्होंने दे रखी है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने दिया हुआ है सिलेक्ट वर्टिकल। अब दो चीजें हैं, सिलेक्ट वर्टिकल फॉर योर प्रोडक्ट, यानी अपने प्रोडक्ट के लिए कैटेगरी चुनिए। फिर कह रहे हैं कि आप ये भी कर सकते हैं, यू कैन अपलोड अ प्रोडक्ट इमेज और सर्च ब्राउज वर्टिकल, कि आप ये कर सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की कोई इमेज यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, तो वो ऑटोमेटिक ये बता देंगे कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में जाएगा। या ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर प्रोडक्ट का, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपने प्रोडक्ट का नाम लिखिए, या फ्लिपकार्ट का यूआरएल वगैरह। तो आप अपने प्रोडक्ट का नाम, तो हम यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिख रहे हैं बाथ टॉवेल। तो देखिए यहाँ पे बाथ टॉवेल आ गया। तो यहाँ पर हम, जैसे हमारा जो बाथ टॉवेल है ये होम फर्निशिंग वाली कैटेगरी से हम इसको ले लेते हैं। यहाँ पे हेल्थ एंड ब्यूटी का बाथ टॉवेल है, यहाँ पर बाथ टॉवेल है होम फर्निशिंग। तो ये जो बाथ टॉवेल है यहाँ पे हम जब सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दिखाई देने लगता है, यानी उसका एक सैंपल फोटो नजर आने लगता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि बाथ टॉवेल उसको कहते हैं, एक बड़े टॉवेल, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एक कोई भी शख्स अपने आप को नहाने के बाद खुश्क करने के लिए इस्तेमाल करता है। बाथ टॉवेल रिफर्स टू अ लार्ज टॉवेल यूज टू ड्राई oneself आफ्टर अ बाथ। यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है और फोटो भी दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली कि हमने बाथ टॉवेल में को यहाँ पे अपलोड करना है या अपडेट करना है, फिर इसके बाद आप यहाँ पे दे रहा है कि अपना जो है ब्रांड सिलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट ब्रांड मतलब ये होता है कि आप किस नाम से बेचना चाह रहे हैं। तो कोई भी नाम दे देंगे, अगर वो नाम रजिस्टर नहीं है तो आप अपना कोई भी नाम दे सकते हैं फ्लिपकार्ट पे, कोई मसला नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पे वी5 फ्यूजन इसके नाम से चेक ब्रांड, तो हमने चेक किया, तो ये कह रहे हैं कि हाँ आप इस नाम से बेच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने देखिए हमको वेरीफाई कर दिया कि ठीक है, ये नाम ऐसा नहीं है कि जिस पे कोई एतराज हो, यानी आपका कोई मशहूर ब्रांड वगैरह नहीं का नाम नहीं है, तो आप हाँ बेच सकते हैं। इस तरीके से कोई भी नाम आप अरबी वगैरह में, जैसे नाम हम लोगों ने यूज किया था किस्वा करके, है ना, तो इसमें भी देखिए अब ये लागू कर देगा। और इसमें भी कह रहे हैं कि हाँ इसको भी बेच सकते हैं। नमल हमने एक रखा था ये भी। तो इस तरीके से कोई भी नाम आप अरबी में वगैरह में भी चुन सकते हैं, और इंग्लिश में भी चुन सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो एक नाम आपको कोई भी नाम सेलेक्ट कर लेना है।
तो हमने एक नाम V5 फ्यूजन के नाम से सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए हमें ये कह रहे हैं कि आप ये कीजिए। अब देखिए दो चीजें, बाथ टॉवल का मतलब हम लोगों ने जब प्रोडक्ट में वह उसकी कैटेगरी चुन ली, इसका देखिए सही निशान बन गया, उसके बाद उसका ब्रांड का नाम चुन लिया, सेलेक्ट कर लिया, वो भी हो गया। अब हाँ, ये कह रहा है कि तीसरी चीज ये है कि आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, ऐड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन इन्फो, यानी प्रोडक्ट की जो तफसीलात हैं आप उसको यहाँ पे ऐड कीजिए। तो सबसे पहली तफसील जो है उसमें आपके 5 फोटो, दो भी कर सकते हैं लेकिन 5, अच्छा फोटो जो इमेज होगी वो ऐसी हो, खासकर आपने अगर फ्लिपकार्ट पे देखा हो तो जो भी प्रोडक्ट होगा देखा होगा कि उसका बैकग्राउंड वाइट होता है, उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं होता। देखिए कोई भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं तो फ्लिपकार्ट में एक वो है, ज्यादा तो पहली इमेज होती है ना उसका बैकग्राउंड वाइट होता है। तो इस तरीके से आपको पहले इमेज ऐसी बनानी है जिसका बैकग्राउंड वाइट रहे। देखिए अक्सर जितना भी आप फोटो देखेंगे वो ऐसा नजर आता है, ताकि साफ बिल्कुल क्लियर आपके आपका जो फोटो है वो नजर आए फ्लिपकार्ट पर। तो बैकग्राउंड वाइट करने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास फोटो है, जैसे मिसाल के तौर पर ये फोटो है, लेकिन इसका बैकग्राउंड वाइट नहीं है बल्कि ब्लू है। अच्छा, जब भी आप फोटो क्लिक करेंगे मोबाइल फोन वगैरह के जरिए से, जाहिर है उसका बैकग्राउंड कुछ ना कुछ उस पर कलर होगा बैकग्राउंड में। तो आप क्या करेंगे, एक वेबसाइट है बैकग्राउंड रिमूवर, यानी वेबसाइट का नाम है remove.bg। ये वेबसाइट आप लिख सकते हैं remove.bg। आप क्या करेंगे कि आपका जो फोटो है, कोई भी फोटो है, इसका बैकग्राउंड वाइट करने के लिए या बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप remove.bg का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप ये जब ये प्रोडक्ट है जो भी है, इसका बैकग्राउंड ब्लू है, हम यहाँ पे अपलोड करेंगे तो ये इसका ये बैकग्राउंड हटा देगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे और इसका कलर वाइट कर लेंगे, और कलर वाइट करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद ये प्रोडक्ट जो है, इसकी पहली इमेज ये हम अपलोड करेंगे। तो remove.bg। अच्छा, मैं ये कर रहा हूँ कि आपको टूल्स वगैरह यानी वेबसाइट्स वगैरह जो काम के वो बताता जा रहा हूँ, ताकि आप उसको चीज़ों को सीख लें जितनी इस्तेमाल की ज़रूरत है। बाकी ये है कि इस पे पूरे पूरे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब वगैरह भी मौजूद हैं, आप उसको देख सकते हैं और तफसील समझ सकते हैं। जितनी की ज़रूरत रहेगी उतना मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, बैकग्राउंड रिमूवर यानी जो बैकग्राउंड हटाने की सिर्फ यही एक वेबसाइट नहीं है, बल्कि आप गूगल पे इस तरीके से जब बैकग्राउंड रिमूवर लिखेंगे तो बहुत सारी आपको वेबसाइट नजर आएंगी। जैसे देखिए सबसे ऊपर यही remove.bg नजर आ रही है आपको, इसके नीचे देखिए एडोब का जो है रिमूव बैकग्राउंड है। इसकी एक खासियत है एडोब का जो है, और इसमें remove.bg में है कि इमेज की क्वालिटी थोड़ी वो लो कर देता है, जबकि एडोब का जो होता है ना ये लो नहीं करता। इसकी क्वालिटी ये है कि आप इससे जब करेंगे तो आपकी जो इमेज है उसकी क्वालिटी लो नहीं होगी। तो एडोब का बहुत अच्छा है। इस तरीके से आप खुद भी देख सकते हैं बैकग्राउंड रिमूवर लिख कर कि कौन कौन से ऐसे हैं। तो ये एक चीज ये है कि आप इस वेबसाइट से भी कर सकते हैं और दूसरी वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो इसमें मेन काम यही रहता है, इससे ज्यादा कोई खास काम नहीं होता। तो इतना समझ लीजिए कि पहली इमेज का देखिए बैकग्राउंड मैंने हटा के आपको दिखा दिया। अब इसके बाद आपको अलग अलग एंगल के फोटो इसमें इसके बाद आप अपलोड कर सकते हैं। तो आपने एक इमेज ये लगा दी, एक इमेज मिसाल के तौर पे आपने ये लगा दी, और डिफरेंट एंगल्स की जो इमेज है आप उसको सेव करके रखिए और उसका बैकग्राउंड वगैरह रिमूव कर लीजिए। उसको आप इस तरीके से लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपको 5 इमेज लगानी होती है।
अच्छा, ये है कि इस तरीके के प्रोडक्ट में अगर आप बैकग्राउंड रिमूव ना भी करें, हटाएं ना, तब भी चल जाता है। लेकिन अगर रिमूव कर लेते हैं ना, तो इससे ये होता है कि फोटो वगैरह, इमेज वगैरह बिल्कुल क्लियर होती है। और इससे सेल्स वगैरह पे भी असर पड़ता है। जितना अच्छा आप प्रेजेंट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप ये सेव कर लेंगे। अब जब आपने इमेज इस तरीके से अपलोड कर ली, तो अब आप आएंगे, यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल राइट पे, प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इंफॉर्मेशन। ये एक चीज है जिसको आपको दिखाना है यहाँ पे। अब देखिए, एक पॉइंट आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक चीज ये देखिएगा कि स्टार लगा हुआ है रेड, इस मैंडेटरी फील्ड्स। मैंडेटरी फील्ड्स का मतलब ये होता है कि लाजमी इन चीजों को आपको भरना है, ये जरूरी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। बाद ऐसी भी चीजें आएंगी जो मैंडेटरी नहीं होंगी, वो कंपलसरी नहीं होंगी, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जिसको आपको भरना ही भरना है। तो ये सबसे ऊपर है सेलर एसकेयू आईडी। तो ये देखिए, इसका क्या मतलब होता है, ये लिख लीजिए आप लोग। इसके आगे जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसके आगे लिखा हुआ है यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द लिस्टिंग्स। जैसे आप जब प्रोडक्ट सेल करते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास एक ही कैटेगरी का 100 प्रोडक्ट है, तो आपको हर प्रोडक्ट की अपनी कोई निशानी, कोई नाम देना पड़ेगा, ताकि जिस वक्त ऑर्डर आए ना, आपको पहचानने में आसानी हो। लेबल पे जब जिस वक्त लिखा हो, लेबल पे जिस वक्त आप पैकिंग कर रहे होते हैं ना, तो उसमें बड़ी आसानी होती है। तो ये चीज कस्टमर के लिए नहीं बल्कि अपनी सहूलत के लिए होता है। तो जैसे अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट है, इसको आप देखिए, तो ये कॉटन का बाथ टॉवल है, और 5 है, और मल्टी कलर है, यानी अलग अलग कलर। मल्टी कलर का मतलब मुख्तलिफ किस्म के रंग के हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसका नाम लिख सकते हैं कि 5 मल्टी कलर, मल्टी कलर टॉवल्स। इस तरीके से आप अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं, ताकि अ, आपको आसानी रहे, है ना। तो इसके बाद ये मल्टी कलर, 5 मल्टी कलर टॉवल्स आपने लिख दिया। अब यहाँ इसके बाद वाला ऑप्शन देखिए, लिस्ट स्टेटस डिटेल्स, स्टेटस। ये जो चीज है, इसमें लिखा हुआ है लिस्टिंग स्टेटस। तो इस पे आपको एक्टिव रखना है। एक्टिव यानी हमारा जो प्रोडक्ट है, उसकी उसका जो स्टेटस रहेगा वो एक्टिव रहेगा। अब उसके आगे पूछ रहे हैं एमआरपी। एमआरपी का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ। फ्लिपकार्ट में आप देखते होंगे, जैसे हमने इस प्रोडक्ट की एमआरपी 600 रुपये लगा दी, या 600 रुपये नहीं, हमने चूंकि उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो चलिए हमने 800 रुपये लगा दी, बहुत ज्यादा नहीं, 800। ठीक है। तो 800 रुपये जब इसकी एमआरपी 5 टॉवल है, अब यहाँ पर हमारे कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस क्या है, तो चलिए हम इसको 400 रुपये, हम इसको 400 रुपये में बेचेंगे। हम मैक्सिमम इतने रुपए तक बेच सकते हैं, इससे ज्यादा की नहीं, और 400 रुपये की फिलहाल हम इसको सेल करेंगे। अब जब इस वक्त 800 और 400, ठीक है, ये देख लीजिए। तो जब फ्लिपकार्ट पे आप देखेंगे, तो इस पे 50% डिस्काउंट दिखाएगा, क्योंकि हम 800 हमने एमआरपी लगा रखा है। जो डिस्काउंट दिखा रहा होता है 50%। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट जब जिस वक्त फ्लिपकार्ट पे देखते हैं, तो उस पे जो डिस्काउंट दिखा रहा होता है ना, वो यही डिस्काउंट होता है। जैसे मिसाल के तौर पर, यही एक कोई प्रोडक्ट है, देखिए यहाँ पर वो 1999, 1999 के बजाय ये 699 दिखा रहा है। 65% ऑफ जो दिखा रहा है, उसकी वजह यह है कि इन्होंने एमआरपी इतनी रखी है 1999, और ये सेलिंग प्राइस जो रखी है वो 699। तो ये इस तरीके से चीजें होती हैं। अब यहाँ पर इसके बाद मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, इसको छोड़ देंगे, ये कंपलसरी नहीं है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी में आपको ये चीज समझा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर, आप अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो ये चाह रहे हैं आप कि ये कस्टमर जब भी ऑर्डर करे तो कम से कम 2 ऑर्डर करे, या और ज्यादा ऑर्डर करे, तो इसके लिए होता है ये पूरा ऑप्शन। जिस वक्त आपकी लिस्टिंग एक्टिवेट हो जाएगी, पास हो जाएगी फ्लिपकार्ट की तरफ से,
तो उस वक्त ये ऑप्शन पूरी तरीके से ओपन हो जाता है। इस टाइम पे आपको इसको इसमें कुछ नहीं फिल करना है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी में अभी के लिए। अब उसके बाद ये कह रहे हैं इन्वेंट्री डिटेल्स। इन्वेंट्री डिटेल्स का मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कुछ तफसीलात। और अब जैसे यहाँ फुलफिलमेंट बाय में सेलर होगा, यानी सेलर ही जो है इस प्रोडक्ट को पैकिंग वगैरह वही करेगा। ठीक है, सारा कुछ। तो इसमें सेलर करना है, एक ही ऑप्शन रहेगा, आपको सेलर कर देना है। इसके नीचे प्रोक्योरमेंट टाइप होता है। प्रोक्योरमेंट टाइप ये चीज समझ लीजिए, इसका मतलब ये होता है, देखिए दो चीज है इसमें, एक ऑप्शन होता है इन स्टॉक और एक ऑप्शन होता है एक्सप्रेस। इन स्टॉक का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट, अगर कोई ऑर्डर आता है तो आप अपने प्रोडक्ट को पैक करने में कितना टाइम लगाएंगे, एक दिन या दो दिन। अगर आप जैसे इन स्टॉक लगाया यहाँ पर और यहाँ पर प्रोक्योरमेंट SLA, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने एक लगा दिया यहाँ पर, इसका मतलब ये होता है इन स्टॉक, यहाँ पे एक लगा दिया यानी हम इसको एक दिन में पैक करेंगे। आपके पास 24 घंटे का टाइम रहेगा ऑर्डर आने के बाद। अच्छा, दूसरी बात, जब आप इसको एक्सप्रेस मोड पे लगाएंगे और यहाँ पे दो, मिसाल के तौर पे दो लगा देंगे, तो ये घंटे की बात होगी। यहाँ हालांकि डे ही लिखा हुआ है लेकिन अब एक घंटे में। अच्छा, घंटे की, अब मैं आपको मिसाल और दे देता हूँ, तफसील थोड़ा सा वजाहत यहाँ पर। वो ये है कि अगर आप ई कार्ट यानी किसी शहर, बड़े शहर से आप बिजनेस कर रहे हैं और फ्लिपकार्ट का अगर कोरियर सिस्टम है, तो अगर आपके पास 10 बजे, सुबह 10 बजे से पहले जितने भी ऑर्डर आएंगे उसको 12 बजे तक पैक करना रहेगा। ठीक है, 12 बजे तक पैक करके आपको देना रहेगा, सुबह 10 बजे से पहले जितने भी ऑर्डर रहेंगे। मतलब 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, जितने भी ऑर्डर रहेंगे सुबह 10 बजे। 12 बजे से मुराद ये है कि 12 बजे तक वो आ सकता है जो फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 2 बजे आए, 3 बजे आए, वो तो अब वो अपने टाइम के हिसाब से आएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर हम लोग एक्सप्रेस ही रखते हैं ताकि हमारे पास ज्यादा बेहतर ऑर्डर आए और सर्विस क्वालिटी अच्छी रहे। और अगर आप किसी गांव में, रूरल एरिया में हैं जहां पर थर्ड पार्टी यानी वो दूसरी कोरियर कंपनियों से जुड़े लोग कर रहे हैं, तो वहां पे सुबह 8 बजे तक जितने ऑर्डर आते हैं उसको आपको रेडी रखना होगा। ठीक है, तो ये सुबह 8 बजे, और शहर में है तो सुबह 10 बजे से पहले पहले जितने ऑर्डर, और वो 2 घंटे का टाइम देते हैं। लेकिन 2 घंटे से मुराद ये नहीं होता है, वो डिलीवरी बॉय ऐसा भी होता है कि 1 बजे 2 बजे ऐसे आते हैं। आमतौर पे 1 बजे 2 बजे आते हैं, 3 बजे भी आते हैं, कहीं कहीं 4 बजे भी आते हैं। तो टाइम मिल जाता है, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी जो है वो यही है। और हम ज्यादातर एक्सप्रेस रखते हैं, इससे जो है आपके अकाउंट की जो हेल्थ होती है, हेल्थ का मतलब है कि आपकी जो सर्विस क्वालिटी है वो अच्छी होती है एक्सप्रेस रखने से, तो हम लोग एक्सप्रेस लगाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि आपका, आपके पास ये प्रोडक्ट जो है आपके पास कितना है। तो कह रहे हैं देखिए, मिनिमम 5 क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर लिस्टिंग विजिबिलिटी। प्रोडक्ट ये जो है, अगर आप चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट पे नजर आए तो कम से कम 5 स्टॉक लगाइए फ्लिपकार्ट पे। तो मिसाल के तौर पे हमने 5 लगा दिया, 5 हमारे पास है। अब शिपिंग प्रोवाइडर में देखिए फ्लिपकार्ट है, जाहिर सी बात है वही करेगा। अब यहाँ पर है पैकेज डिटेल्स, यानी जो ऑर्डर आता है उसके बाद जो जो पॉलीथीन होती है या जो उसका जो कार्टून होता है जिसमें हम पैक करेंगे, उसकी उसकी साइज क्या हो। तो ये इसलिए हमको ये देना होता है पैकेज डिटेल्स, क्योंकि कोरियर चार्ज जो है इसी पे डिपेंड करेगा। अगर आपका जो है साइज बड़ा हो जाएगा तो कोरियर चार्ज बढ़ जाता है। यानी अगर लंबाई चौड़ाई और उस वो ज्यादा है तो कोरियर चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे हमारा ये प्रोडक्ट है, तो ये 500 ग्राम का है मिसाल के तौर पर, और इसकी साइज, हमारी जो पैकेजिंग है उसकी 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, वो तो आप देख लेंगे और उसका वेट वगैरह कर लेंगे जितना भी रहेगा। तो यहाँ पर 0.5, ये किलोग्राम में है तो चूंकि हमको 500 ग्राम लिखना है तो 0.5 हम लिख रहे हैं।
क्योंकि वो 500 ग्राम इस तरीके से हो जाएगा। ये जितना भी आपके प्रोडक्ट का वजन रहे वो आप देख लीजिएगा, वो उसको देख लेना रहेगा। अच्छा, यहाँ पर टैक्स डिटेल्स इसके बाद आती हैं। तो टैक्स डिटेल्स में HSN कोड होता है, यानी कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, उसका एक कोड होता है जो ये डिसाइड करता है कि आपके इस प्रोडक्ट पे कितनी GST लगेगी। तो जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उस पे कितनी GST लगेगी। तो हमारे पास जैसे ये प्रोडक्ट है जो इस टाइम पे है, ये टॉवेल है। अब बिल्कुल जब से सबसे ऊपर देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि ये टॉवेल वगैरह का जो कैटेगरी है उसी में ये आता है, और इस पे 12% लगेंगे GST। तो ये इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, आप अपना देख सकते हैं, उसमें शो हो रहा होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप इसको पूछ भी सकते हैं, और इसको गूगल पे भी, कि हमारे इस प्रोडक्ट पे कितने परसेंट GST लगेगा। तो यहाँ से हमारे पे 12% लगता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेरी ट्रैवलिंग एंड सिमिलर वुवन टेरी फैब्रिक्स ऑफ अदर टेक्सटाइल मटेरियल्स। तो चलिए इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब यहाँ पर लग्जरी सेस है, इसको हम छोड़ देना है। ये अ, जरूरी नहीं है, और इसको छोड़ देना है, क्योंकि हमारी जो लिस्टिंग है इस पे अप्लीकेबल भी नहीं है ये। उसके नीचे है टैक्स कोड। तो टैक्स कोड ये हमारा GST अपरेल करके आता है, कपड़े की जो GST है वो उस पे लगा देना है। अब यहाँ पे इसके नीचे मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स दी हुई है, इसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन है तो इसमें हमें इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। अब मैन्युफैक्चरर डिटेल्स, आपको मैन्युफैक्चरर डिटेल्स डाल देनी है। तो ठीक है, जो भी है मैन्युफैक्चरर उसके, या आप अपना भी डाल सकते हैं। इसके अलावा पैकर डिटेल्स, यानी किसने पैक किया, किसने बनाया और किसने पैक किया, ये डिटेल जब आप इसमें भर देंगे उसके बाद आपको सेव कर लेना होगा। जिस वक्त आप ये सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इसमें एक गलती है, वन एरर। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है, जो एरर है उसको सही कर दीजिए। जहां भी एरर आएगी उसको आपको सही करना रहेगा। तो देखिए, प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इंफॉर्मेशन, इस पे देखिए सही का निशान लग गया, यानी ये चीजें आपने सही सही भर दी हैं, इसका मतलब ये है। अब अभी आपने जो चीजें भरी हैं वो, उसके बाद आपको अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आना है। 10 मिनट हमारे पास है, तो हम जल्दी जल्दी भर देते हैं। तो देखिए, मॉडल नेम, यानी ये जो प्रोडक्ट है उसका मॉडल नेम क्या है, क्या चीज है। तो इस पे कोई आपको नाम दे देना है, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 मिक्स्ड कॉटन ब्लेंड टॉवल्स, यानी मिक्स टॉवल है तो इसमें इस तरीके से नाम देख सकते हैं। या 5, आप इस तरीके से मिक्स टॉवल्स भी लिख सकते हैं, मिक्स टॉवल्स। मॉडल नंबर आप कोई डाल दीजिए, कोई भी मॉडल नंबर आप डाल दीजिए। इस तरीके से कुछ आप डाल सकते हैं, कोई आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए। ब्रांड कलर क्या है, तो ये मल्टी कलर है, यानी जो ये प्रोडक्ट है कई रंगों का है। फिर इसकी साइज क्या है, ये फ्री है, यानी इसका कोई पर्टिकुलर साइज नहीं, फ्री मतलब, फ्री का मतलब जैसे यहाँ पर छोटा, इस एस का मतलब स्मॉल, M का मतलब मीडियम, L का मतलब लॉन्ग, एक्सेल एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज होता है L का मतलब। फिर एक्स्ट्रा लार्ज, और इस डबल एक्सेल बहुत बड़ा जो होता है, बहुत बड़ा उसको कहते हैं। तो ये यहाँ पर हम फ्री रख देंगे, यानी ये, इसका कोई पर्टिकुलर साइज नहीं होता जिसको डिफाइन किया जा सके, स्मॉल में या मीडियम में या लार्ज। अब इसकी डिजाइन क्या है, डिजाइन ये इसमें चेक है, यानी इसका जो डिजाइन है वो चेकर्ड है, ये डाल दिया। कलर आपने मल्टी कलर डाल दिया, देखिए यहाँ पे आ गया। फिर इसका टाइप क्या है, तो ये टॉवेल का सेट है पूरा।
फिर आइडियल फॉर, ये किनके लिए आइडियल है, तो वुमेन एंड मेन, और यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कह रहे हैं पैक ऑफ कितने का है, यानी कितने पैक का है, तो 5 यूनिट्स, 5 का है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि सेल्स पैकेजेस, यानी सेल्स पैकेज का मतलब ये है कि ये कितना, जो पैकिंग रहेगी उसमें कितना प्रोडक्ट रहेगा और क्या रहेगा, तो 5 टॉवल्स, जो पैकेजिंग रहेगी उसमें क्या चीज रहेगी। अच्छा, यहाँ पे मटेरियल, मटेरियल क्या है, तो ये पॉलीकार्टन है, मिक्स है। जीएसएम का मतलब होता है टॉवल में कि कितने ग्राम का है, ग्राम पर स्क्वायर मीटर। तो मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट हमारा 100 ग्राम का अगर एक है, तो यहाँ पर 100 लगा दिया। इसकी चौड़ाई क्या है, तो इसकी चौड़ाई है 25। इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई है 54 इंच, 25 इंच और 54 इंच, 50 इंच, सॉरी 50। टॉवल टाइप क्या है, तो बाथ, मतलब बाथ में इस्तेमाल हो सकती है, बीच वगैरह पे भी इस्तेमाल हो सकती है, जिस जिस चीज में इस्तेमाल हो सकती है आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बाथ लगा दिया क्योंकि बाथ में है, और यहाँ पर फेस वगैरह पे भी यूज हो सकती है, और हैंड टॉवल के, हेयर टॉवल के तौर पे भी यूज हो सकती है। तो इसको सेव कर लेंगे ये सारी तफसीलात भरने के बाद। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एडिशनल डिस्क्रिप्शन, अब ये इतने पर भी अगर आप सेंड टू क्यूसी, यानी इसको अगर आप सेंड टू क्यूसी का मतलब कि आप इसको जब यहाँ पर करेंगे सेंड टू क्यूसी, यानी आप इसको क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है फ्लिपकार्ट का उसको भेज देंगे, उसको सबमिट कर देंगे, और वो ये चेक कर लेगा कि इसके अंदर कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी नहीं रहेगी तो उसको पास कर देंगे और फ्लिपकार्ट पे शो होने लगेगा। लेकिन ठीक है, अभी आपके पास कुछ और ऑप्शन है जिसमें भरेंगे अगर आप, तो आपकी लिस्टिंग और अच्छी हो जाएगी, बेहतर रहेगी। तो पार्ट नंबर जितना ज्यादा भरा हो उतना बेहतर है, तो इस पे कोई नंबर दे देंगे पार्ट नंबर में, नहीं भी देंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन ज्यादा भरा रहे, लिस्टिंग फिल रहे तो अच्छा है। यहाँ पे टॉवेल्स लिख दीजिए, टॉवेल, सोशल नेम। और इसके बाद फैब्रिक केयर में आप ये कर सकते हैं कि अपने वॉश विद योर हैंड्स, अपने हाथों से धोएं। कैरेक्टर छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, यानी प्रोडक्ट के बारे में है। प्रोडक्ट के बारे में आप ये देख सकते हैं कि हम हमें जो चीज लिखनी है, तो यहाँ पे मैंने कहा था एक चैट ओपन डॉट ओपन एआई यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हम, चैट जीपीटी बोलते हैं। तो देखिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं हम कि हमें अपने प्रोडक्ट का एक डिस्क्रिप्शन लिखना है। जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप हिंदी उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जैसे मैं उर्दू में लिख देता हूँ रोमन में, ताकि जिनको इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती उनको समझ में आए कि किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मैं मिसाल के तौर पे, मैं बहुत आसान जुबान में लिखता हूँ, मेरे पास 5 मल्टी कलर बाथ टॉवल्स हैं, उसका 100 वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन लिख दो। जैसे ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है। तो अभी देखिएगा, बाथ टॉवल्स जो सॉफ्ट हैं, सॉफ्ट। अब देखिएगा, मतलब मैं और ज्यादा आप इसमें उसको तफसील दे सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिए, ये इसमें ये उर्दू में लिख रहा है। अब आप ये लिख सकते हैं कि आप इसको इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में लिखो, तो देखिए ये पूरा आपको इंग्लिश में लिख के दे देगा उस प्रोडक्ट के बारे में जो आपके पास है। इसकी जितनी ज्यादा आप तफसीलात देंगे उतना बेहतर लिख देगा कि ये कैसा कैसा है ना। तो आप यहाँ से कॉपी करके आप इसी को प्रोडक्ट के जो है इसमें लिख सकते हैं।
और इसको पेस्ट कर सकते हैं और इसमें देख भी सकते हैं कि क्या क्या चीजें इसने लिखी है, और उसको मिला सकते हैं। जितनी चीज ज्यादा तफसीलात आप देंगे उतना सही लिखेगा। अब इसमें सर्च कीवर्ड्स एक चीज होती है, इंपॉर्टेंट होती है। सर्च कीवर्ड का मतलब ये होता है कि कस्टमर किन किन नाम से इसको सर्च करता है। ठीक है, किस किस नाम से सर्च करता है। अच्छा, हमारे पास चूंकि टाइम कम है, 2 ही मिनट बचे हैं, तो इंशाल्लाह बाकी तफसीलात हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव एंड गो बैक पे चले जाएंगे, और इसको बाकी चीजें कल देखेंगे। कल इसको कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह चीजें हो जाएंगी कल। और इसको बेहतर तरीके से, तो जो बची ही चीजें उसको देख लेंगे, और आपके कोई सवालात वगैरह होंगे तो उसको भी देख लेंगे। अभी के लिए फिलहाल इसको सेव कर लेते हैं, और फिलहाल अगर कोई सवाल हो तो फिलहाल 2 मिनट बचा, एक सवाल ले लेंगे, और इसके अलावा बाकी सवालात कर लेंगे। तो कोई सवाल हो फिल वक्त के लिए तो 2 मिनट के अंदर पूछ लीजिए, बाकी सवालात कर सलाम लेंगे। वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मैं ये पूछ रहा था कि अभी आपने जो चैट जीपीटी से जो उसकी डिस्क्रिप्शन लिखाई थी, वो उसमें चल जाती है किसी भी प्रोडक्ट की? फ्लिपकार्ट वगैरह में कोई इशू तो नहीं आता उसमें? नहीं नहीं, कोई कोई इशू नहीं आएगा। बल्कि ये भी कर सकते हैं कि फ्लिपकार्ट पर ये भी कर सकते हैं कि अगर सेम डिस्क्रिप्शन किसी ने लिखा हुआ है पहले से किसी लिस्टिंग में, तो आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं। बाकी ये कर सकते हैं कि आप इससे जितनी ज्यादा कीवर्ड वगैरह, यानी अपनी ज्यादातर तफसीलात मैं और अच्छी तरीके से कल बताऊंगा, क्योंकि वक्त कम था। मैं सोच रहा था कि आज खत्म कर दूं इस टॉपिक को, लेकिन इंशाल्लाह कल इसको और तफसील से बताऊंगा। तो उसमें कोई इशू नहीं होता, आप उसको कॉपी कर सकते हैं चैट जीपीटी से। ठीक है। जी। और जो आपने ये बताया था कि अगर कोई प्रोडक्ट मतलब हो उसकी क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का बताया था, जैसे इंडिया सेलेक्ट करते हैं जिसमें, तो अगर कोई हम्म। प्रोडक्ट जैसे चाइना के छोटे छोटे विजेट वगैरह आते हैं, तो उसमें हाँ तो चाइना के तो मैन्युफैक्चरिंग करना उसमें पड़ेगा या फिर? हाँ, तो उसमें एक 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 डिटेल और आ जाएगी, इम्पोर्टेड की डिटेल्स, यानी आपकी डिटेल आएगी। आप अपना नाम भी अपना नाम डालेंगे, यानी हमने इंपोर्ट किया, हमने चाइना से मंगवाया है, और फिर चाइना डाल देंगे, कोई मसला नहीं होगा। वो जरूरी नहीं है, जैसे चाइना का, जैसे किसी ने खिलौना टॉयज वगैरह अगर मंगवा लिया है और यहाँ पर लाकर बेच रहे हैं, तो आप इंडिया ही लिखिए, कोई मसला नहीं। अगर जनरिक कोई प्रोडक्ट है चाइना वगैरह, जनरल कोई प्रोडक्ट है, तो आप यहीं का लिख कर बेच सकते हैं, बेचना चाहें। बाकी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं। तो मेरा ख्याल है टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, तो बाकी पर्सनल पे पूछ लीजिए, बाकी इंशाल्लाह और तफसील कल बताएंगे। और क्लास बिल्कुल खत्म होने को है।